हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सूचना सहायक परीक्षा जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई है, उसका परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है। और उसके तुरंत बाद आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है, जिसको हम टंकण गति परीक्षा बोलते हैं, टंकण गति परीक्षा की तिथि जल्दी ही घोषित होने वाली है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। बता दूं मैं आपको कि सांगवान एकेडमी संपूर्ण राजस्थान में सबसे टॉप मोस्ट टाइपिंग इंस्टीट्यूट है। आप चाहे आप गूगल में सर्च करें या वास्तव में आके यहाँ पर आके देखें, बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। वर्तमान में अभी टंकण गति परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उससे पहले ही यहाँ पर सैकड़ों बच्चे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। कुछ तो होगा यहाँ पर कि बच्चे बिना नोटिफिकेशन के ही और नाम सुनते ही गूगल में सर्च किया हो या फिर लोगों से सुना होगा कि सांगवान एकेडमी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यदि आपको टाइपिंग करनी है, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो सूचना सहायक भर्ती हो या सिस्टम असिस्टेंट हो या एलडीसी हो या एसएससी हो, यहाँ पर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से करवाए जाते हैं। पिछले हाईकोर्ट एग्जाम में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली संस्था है वो है सांगवान एकेडमी। सांगवान सर यहाँ पर बहुत ही अच्छी मेहनत करवाते हैं। एक एक बच्चे के पास खड़े होकर उनका टेस्ट लेते हैं, उनको जांच करते हैं, किस प्रकार की मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, उनको ठीक करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे और ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर सांगवान एकेडमी में आप देखोगे हर पल सर आपके पीछे खड़े मिलेंगे आपको। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर रहे हैं तो सर आपको आके यहाँ पर रोक देंगे और आपको मिस्टेक को ठीक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक बार पुनः कहना चाहूँगा, यदि आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टाइपिंग में सफल होना है तो आंख बंद करके और आप सांगवान एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करके और सीधे मैं कंटेंट पे आता हूँ। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में जो टंकण गति परीक्षा हुई थी, उसमें जो दिशा निर्देश थे, लगभग दिशा निर्देश वही रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी और अब होने वाली जो परीक्षा है ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही करवाई जाएगी। इसलिए इसके दिशा निर्देशों में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, टाइपिंग शुरू करने से पहले की कुछ बातें हैं। जैसे हमें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। आपको जिस दिन आपका टेस्ट होगा टाइमिंग जरूर देख ले, क्योंकि एक दिन में 2 या 3 शिफ्टों में आपकी टाइपिंग होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, करीब 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए और आप अपना एडमिट कार्ड, अपनी आईडी, सारी चीजें संभाल कर लेके जाए। वहां पर प्रत्येक चीज आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की जो विभागीय वेबसाइट है उसी से जानकारी लेनी है, क्योंकि अन्य इधर उधर की बातों में ना आए, इधर उधर की वीडियोस देख के आप गुमराह ना हो जाए, क्योंकि जो ऑथेंटिक न्यूज आती है वो आपको विभागीय वेबसाइट पर मिलेगी। उसके बाद में जैसे ही आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपका प्रवेश पत्र की जांच की जाएगी और आपके पास किसी प्रकार की कोई अवांछनीय वस्तु नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की जांच के बाद स्वागत कक्ष पे आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर के साथ आपकी तस्वीर भी रिकॉर्ड होगी और उसके बाद में आपको परीक्षा हॉल में भेज दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में आपके सिग्नेचर होंगे जहां पर आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यर्थी क्या करेगा, परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठेगा और परीक्षा प्रारंभ होने से पहले जिस सिस्टम का आपको प्रयोग करना है, यानी जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाया गया है, उस सिस्टम पे लगे हुए कीबोर्ड और माउस की आप स्वयं जांच कर लें।
वैसे तो जिस कॉलेज में आपका नंबर आएगा वहाँ पर बिल्कुल टेस्टेड होती हैं सारी चीज़ें, फिर भी आप जिम्मेदारी से एक बार स्वयं भी कीबोर्ड और माउस की जांच कर ले कि कीबोर्ड ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पहले तो आप जांच करते नहीं हैं, और जब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि टाइपिंग में नहीं कर पाया ठीक से, या मैं टाइपिंग में फेल होने वाला हूँ, ऐसी स्थिति में फिर वो बहाने बनाते हैं कि मेरा कीबोर्ड तो हैंग हो गया था, मेरा कीबोर्ड तो काम नहीं कर रहा है। इसलिए पहले ही कहा जाता है कि जब आप परीक्षा शुरू होने से पहले एक बार कीबोर्ड माउस जांच कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप इन्विजिलेटर को सूचित कर दें, और यदि आप इन्विजिलेटर को सूचित नहीं करते हैं और परीक्षा शुरू हो जाती है, उसके बाद अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले आपको स्क्रीन पर सभी निर्देश पढ़ लेने हैं, और आपसे जो भी प्रविष्टि मांगी जा रही है, जैसे आपका रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, या आपको जो भी पासवर्ड डालना है, जो चीजें मांगी जा रही है वो ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें एंटर करें। आप जानते हैं कि टाइपिंग के लिए आपको वहां पर कोई एमएस वर्ड खोल के नहीं दिया जाएगा। उसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक विशेष सॉफ्टवेयर बनवा रखा है जो कि स्पेशली सूचना से है कि टाइपिंग परीक्षा का सॉफ्टवेयर होगा। यदि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ रही है, चालू करने के बाद सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन्विजिलेटर को सूचित कर देंगे। कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व या परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलना है। अन्यथा अगर आपने किसी भी अन्य चीज को खोल दिया और आपका सॉफ्टवेयर छुप गया या हैंग हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर खोल के दिया जाएगा, तो आपको उसके अलावा कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं खोलना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो जो हिंदी का टेस्ट होगा आपका वो 15 मिनट का होगा, और वैसे ही जो अंग्रेजी का टेस्ट होगा वो भी 15 मिनट का होगा। दोनों ही टेस्ट होंगे। उन दोनों टेस्ट में आपको 20 वर्ड सही टाइप करने हैं, यानी कि आपको 20 वर्ड सही से टाइप करने हैं। इसमें आप अगर ज्यादा कर देते हो तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 20 वर्ड सही टाइप करने हैं। यदि कोई बच्चा 19 वर्ड ही कर पाया तो वो फेल माना जाएगा। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में 20-20 राइट वर्ड आपको टाइप करने हैं। और दोनों ही परीक्षा, यानी कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों ही आपको पास करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने जो इंग्लिश की स्पीड है वो तो आपने कर ली 35 वर्ड कर ली पर मिनट, और जो हिंदी है उसमें आप कर पाए 18 या 19 ही कर पाए, तो आपको पास नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको दोनों ही हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही पासिंग जो मार्क्स है, यानी कि पासिंग वर्ड है 20 वर्ड पर मिनट, वो करना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपकी दोनों परीक्षाएं होंगी, यानी कि हिंदी गति परीक्षण और अंग्रेजी गति परीक्षण, दोनों के बीच यानी एक परीक्षा पूरी करने के बाद आपको 5 मिनट का गैप यानी अंतराल दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी दूसरी परीक्षा चालू की जाएगी। अब हम बात करेंगे हिंदी कीबोर्ड की। हिंदी कीबोर्ड के लिए आपको हिंदी रेमिंगटन जो कीबोर्ड होता है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हिंदी कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड पर आप देखेंगे कि जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको डेवलिश फॉन्ट के अनुसार, डेवलिश 010 फॉन्ट मोस्टली हम लोग इसी पर काम करते हैं हिंदी में, तो डेवलिश 010 ये फॉन्ट है, ये आप चेक कर लेंगे सही से काम कर रहे हैं। और कीबोर्ड की जो की है वो डेवलिश 10 फॉन्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। टंकण गति परीक्षा में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा और नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड में जो आप टाइप करें वो दिखाई देगा। यानी कि आपकी स्क्रीन दो भागों में बटी होगी।
ऊपर वाले हिस्से में आपको पैराग्राफ दिखाई देगा और नीचे वाले हिस्से में आप वही पैराग्राफ टाइप करेंगे। अब ये ध्यान रखना आपको कि जब आप टाइप कर रहे होंगे उस समय ऊपर वाले हिस्से में जिस शब्द को आप टाइप कर रहे हैं वो चिन्हित होता रहेगा, इसलिए ध्यान रहे जो वर्ड चिन्हित हो रहा है वही आपको टाइप करना है। यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टाइप कर दिया है तो उसमें यदि वो सुधार करना चाहे तो बैक स्पेस का उपयोग करके वो सुधार तो सकता है, लेकिन जब वो उस शब्द को टाइप कर रहा है उसी समय, मेरे कहने का मतलब यदि आपने एक शब्द लिखा और स्पेस दबा दिया, इसका मतलब होता है कि वो शब्द पूरा हो चुका है, अब आप उसमें बैक स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। कब तक कर सकते हैं? जब तक कि हम स्पेस दबाकर उस शब्द को पूरा नहीं कर लेते तब तक तो आप बैक स्पेस दबा सकते हो। लेकिन आपने लिखा, जैसे आपने लिखा राम, तो आपने रे लिख के आ की मात्रा लगाई तो आप बैक स्पेस दबा सकते हो, लेकिन राम पूरा लिखने के बाद यदि आपने स्पेस दबा दिया अब आप बैक स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बात समझिए। अब आपको क्या करना है, जब आप स्पेस दबा दोगे तो आप देखोगे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में अगला जो वर्ड है ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, चिन्हित हो जाएगा। तो आपको अगला वर्ड टाइप करना है, उस समय आप बैक स्पेस दबाते रहोगे तो काम नहीं करेगा। क्लियर ये चीज? आगे देखिए, टाइपिंग करते समय आपको माउस को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, माउस काम नहीं करेगा। अभ्यर्थी गति और टंकन गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर में इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी और पैराग्राफ में जो क्रम दर्शाया गया है उसी क्रम में आपको टाइप करना है, और यदि उस क्रम में टाइप नहीं किया आपने तो सॉफ्टवेयर उसको गलत समझेगा। स्क्रीन पर आप देखेंगे, एक बात तो मैंने आपको पैराग्राफ की बता दी कि पैराग्राफ ऊपर दिखता रहेगा, जो हाईलाइट है वही आपको टाइप करते रहना है। और स्क्रीन के दाईं ओर देखोगे तो वहां पर आपको टाइमर दिखाई देगा, घड़ी दिखाई देगी, जो आपको बताएगी कितना समय आपने उपयोग कर लिया और कितना समय शेष बचा है। ठीक है, तो टाइम को देख के घबराए नहीं, कहीं ऐसा घबरा कर और आपकी स्पीड है वो उल्टी सीधी होने लग जाए, गलत टाइप करने लग जाओ आप। इसलिए हाँ, घड़ी देखते जरूर रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि 20 की स्पीड नहीं है आपकी। ठीक है, तो घड़ी आपको टाइमिंग बताती रहेगी कितना समय बचा है। अब क्या है कि यदि मान लो कि आपने पैराग्राफ 15 मिनट की अवधि में पूरा कर लिया है तो आप सबमिट कर सकते हैं, और यदि टाइप नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे 15 मिनट होगी वो स्वतः ही सबमिट हो जाएगा और परीक्षा की अवधि आपकी समाप्त हो जाएगी। और परीक्षा जैसे पूरी कर लेंगे तो होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड लिखा दिखाई देगा, इसका मतलब आपकी टाइपिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट परीक्षा के लिए 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा और उसके बाद में आपको दूसरी स्क्रीन चालू हो जाएगी, दूसरी परीक्षा स्टार्ट होने के बाद, और उसमें आपको स्क्रीन पर घड़ी दिखाई देगी जिसमें आपको डाउन टाइमर दिखाई देगा, यानी कि आपका टाइम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसका। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द और उसकी गति सॉफ्टवेयर द्वारा जांच की जाती है। पहली बात तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मेरी स्पीड तो अच्छी थी, मैंने तो बिल्कुल सही किए थे। देखो, मशीन द्वारा जांच किए जाते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर द्वारा ही जांच किया जाता है, मैनुअल जांच नहीं किया जाता है। तो जो आपने किया है वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट जांच करेगा। अभ्यर्थी को चिन्हित शब्द के दर्शाए अनुसार ही कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे वाले भाग में टाइप करना है। मैंने बताया था अभी आपको कि 2 भाग होंगे, ऊपर पैराग्राफ होगा जिसमें चिन्हित होगा और नीचे वाले पे आपको चिन्हित शब्द को ही टंकित करना है, चिन्हित जो शब्द है उसी को टाइप करना है। यदि कोई शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया जाता तो उसको गलती मानी जाएगी। कि आपने क्या किया, जैसे आपसे गलत टाइप हो गया, फिर आप सोचते हो कि मैं दोबारा से सही टाइप कर दूं, नहीं, वो गलत माना जाएगा। इसलिए जो चिन्हित शब्द है जो आपको दिखाई दे रहा है वही आप टाइप करें। उदाहरण के तौर पे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे राम फल खा रहा था, इसमें फल शब्द चिन्हित है, इस समय
तो आप वही टंकित करें। एक बार आपने स्पेस बार दबा दी तो अगला शब्द खास चिन्हित हो जाएगा और आप खास शब्द टंकित करना आपको। यदि उस समय आप फल शब्द टंकित होने से रह गए तो उसे छोड़। यदि गलती से कोई वर्ड गलत टाइप हो गया हो या शब्द रह गया हो तो उसको छोड़ दें। आप ये ध्यान रखो स्क्रीन पर अभी वर्तमान में कौन सा वर्ड है चिन्हित है, आपको वही टाइप करना है। यदि आप सोचोगे कि फल तो मेरा रह गया, अब आप फल टाइप कर रहे हैं तो फिर वो त्रुटि मानी जाएगी। ठीक है, फिर वो आपका वो खा भी गलत हो जाएगा, उधर वो फल भी गलत हो गया था। इसलिए स्क्रीन पर ध्यान रखें कि जो चीज चिन्हित हो रही है वही टाइप आपको करनी है। टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन एरर मानी जाएगी। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं को टाइप करना है, उनका स्थान परिवर्तन नहीं करना आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको फिर एरर समझ लेते हैं। टंकण गति परीक्षा में मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। जो टंकण परीक्षा होगी आप सोचोगे इसमें मेरी स्पीड बहुत अच्छी है तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीड तो अच्छी करनी है। कहीं ये सब नहीं सोचे कि नंबर तो जुड़ेंगे नहीं तो मुझे क्या करना, नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे स्पीड में 1 नंबर से रह जाते हैं। इसलिए आपको स्पीड 20 की स्पीड नहीं बनानी है, आपको कम से कम 50-60 की स्पीड बना के जानी है। और सांगवान एकेडमी में एक बार आप आकर देखिए, आपको प्रत्येक बच्चे की स्पीड 60 से ऊपर ही मिलेगी। इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वहां जब आप बैठेंगे उस समय आप कीबोर्ड की गड़गड़ाहट सुनेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो 60 की स्पीड है वहां जाके आपकी 40 की हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा ना हो कि जुगाड़ करके जा रहे हैं, ठीक है 20 की तो आई जाएगी, नहीं, इतना नहीं सोचना अपने को अच्छी स्पीड करके जानी है। नंबर भले ही ना जुड़े लेकिन स्पीड अच्छी करके जाएंगे तो वहां पर अपनी आधी स्पीड आएगी जब टाइप करोगे आप। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको हम यहाँ क्लास में डिटेल से समझा देंगे, किस तरीके से आपको मोटिवेट रहना है, किस प्रकार से आपको टाइप करना है, पास वाले बच्चों पे ध्यान देना है या नहीं देना है, सारी बातें क्लास में बता दी जाती है। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि मूल्यांकन के नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन इसको उत्तीर्ण करना जरूरी है, और अनुत्तीर्ण हो गए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, भले ही आपके मेन एग्जाम में कितने भी अच्छे मार्क्स आए हों। सही शब्द कहा गया है कि 20 वर्ड पर मिनट सही होने चाहिए। सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जो शब्द दिए गए शब्द के अनुसार टंकित किया है। ऊपर जो पैराग्राफ में दिया है सेम वैसा का वैसा टाइप किया है, हल्की सी कोमा की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है सही शब्द। जो पैराग्राफ में दिया गया है सेम हमने नीचे टाइप किया है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं, विराम चिन्हों के ऐसे समूह से है जिसके पहले तथा बाद में खाली जगह हो। यानी कहने का मतलब एक शब्द क्या हुआ, एक स्पेस से लेके और अगले स्पेस के बीच में, चाहे उसमें कोई कैरेक्टर लिखा हो, चाहे उसमें कोई मात्रा हो या कोई आधा शब्द हो, पूरा शब्द हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक अगला स्पेस नहीं आ जाए उसके बीच में शब्द माना जाता है। और वहां पर जो शब्द आएगा वो कठिन भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है, वो वर्ड बड़ा लंबा भी हो सकता है और छोटा शब्द भी हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको। हिंदी टंकण परीक्षा के दौरान मात्राओं को एक से अधिक बार दबाने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आपने कोई मात्रा लगाई और मात्रा लगाने के बाद मोस्टली जैसे एक ही मात्रा होती है, वो दिखने में मान लो कि आपने 2 बार दबा दी, 3 बार दबा दी, दिखने में आपको वो एक जैसी दिखेगी, लेकिन आपने 3 बार दबा दी, इसका मतलब वो गलत माना जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी मात्रा है यदि आपने एक से अधिक बार प्रविष्टि कर दी है तो गलत माना जाएगा। दिखने में वो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन आपने की स्ट्रोक है यानी कि की को 2-3 बार दबा दिया तो गलत माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हिंदी टंकण परीक्षा होगी उसमें नियमानुसार ऑल्टर कीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑल्टर कीज का प्रयोग सीख कर जाना है। देखो अभी जो दिशा निर्देश हैं ये 2018 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जो नई परीक्षा होने जा रही है आपकी 2024 में जो परीक्षा होगी, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे वर्ड हो जिनमें ऑल्टर कीज का प्रयोग हो। अगर आपने सीखा नहीं और परीक्षा में ये निर्देश आ गया कि ऑल्टर की का प्रयोग कर सकते हैं,
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हाईलाइट भी हटा सकते हैं। देखो, एक ऑल्टर कीज का प्रयोग हो सकता है कि वो लागू कर दें। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पैराग्राफ में ऊपर हाईलाइट होता रहेगा वर्ड, वही आपको टाइप करना है। हो सकता है कि इस बार हाईलाइट ना हो, आपको पैराग्राफ को देख के टाइप करना हो। इसलिए ये जो माइनर चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, क्योंकि आपको पैराग्राफ तो दिया ही जाएगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग टाइप करना है, इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है हाईलाइट ना दे। और ऑल्टर कीज का प्रयोग वैसे वर्जित है, नहीं करना है, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड दे दें जिसमें आपको ऑल्टर कीज का प्रयोग भी करवा ले, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, ये तो जब अपने जो नए दिशा निर्देश होंगे उनको आपको पढ़ लेना एक बार। यदि उसमें आता है कि ऑल्टर की का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई ज्यादा वर्ड नहीं है। ऑल्टर कीज वाले 15 से 20 वर्ड है टोटल ही, जो आपको भविष्य में भी काम आने वाले हैं, इसलिए इनको सीखना बहुत ही जरूरी है। कौन? अब देखिए आगे, हिंदी वर्णमाला में कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं आपको, उदाहरण के लिए मैंने लिखा, मुझे लिखना है बै लिखना है, तो बै के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा बै टाइप कर दिया और फिर खड़ी पाई जिसमें आ की मात्रा है उसको मिलाकर बै शब्द को पूरा करते हैं, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बै एक बार में ही टाइप करना है। ठीक है, देखो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे कीबोर्ड में नहीं आते, जैसे उदाहरण के लिए देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जैसे ख है, ख एक साथ आता ही नहीं है कीबोर्ड में, इसलिए क्या करेंगे, आधा ख, फिर उसमें आप खड़ी पाई लगा सकते हैं। स है पहला से और दूसरा से, ये भी आधे होते हैं, फिर खड़ी पाई लगाकर इनको पूरा किया जाता है। उसी प्रकार से थे, भे, धे, घे, क्षे, उन्हें, ये कुछ अक्षर हैं, इनको छोड़कर अन्य किसी भी शब्द को आपको आधे अक्षर के साथ खड़ी पाई लगाकर नहीं जोड़ना है, उनको सीधा ही टाइप करना है, अन्यथा गलत माना जाएगा। फिर बता दूं मैं आपको, स्क्रीन पर आपको ये जो कुछ जो 5-7 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये आधे लिख के जाकर फिर खड़ी पाई लगा के ही इनको पूरा किया जाता है। लेकिन इनके अलावा यदि आपने अन्य शब्दों को भी, जैसे आपको लिखना है मनीष लिखना है, तो आपने आधा मैं लिख के खड़ी पाई करके उसको पूरा मैं बनाया तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्टीट्यूट पर सिखाई जाती हैं, आपको सारे जब टाइपिंग सिखाई जाती है उस समय ये दिशा निर्देश भी बताए जाते हैं, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करें और इंस्टीट्यूट पर आओगे तो आपको बार बार दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि की स्ट्रोक मायने रखता है, वहां पे की स्ट्रोक को काउंट किया जाता है। अंग्रेजी टंकण करती परीक्षा में केस सेंसिटिव होगा, अर्थात कैपिटल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर या फिर स्मॉल लेटर के स्थान पर यदि आपने कैपिटल प्रेस कर दिया होगा तो वो त्रुटि मानी जाएगी, इसलिए स्मॉल की जगह स्मॉल, कैपिटल की जगह कैपिटल ही टाइप करना है। ये आपके सामने कैंडिडेट की रिजल्ट शीट होगी, इस प्रकार से आएगी, जिसमें लिखा होगा आपकी नेट स्पीड, यहाँ पर आपको नेट स्पीड दिखाई देगी, अनटाइप वर्ड कितने रह गए जो आपने टाइप नहीं किए वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, इनकरेक्ट वर्ड आपने 15 टाइप किए वो यहाँ दिखाई देगा, करेक्ट वर्ड आपने 365 टाइप कर ली ये दिखाई देगा आपको, टाइप वर्ड 380 किए आपने, टोटल 380 किए, जिसमें से करेक्ट आपने 365 किए। ऊपर आपके रोल नंबर, नेम वगैरह सारी चीज आपको दिखाई देंगी। जो जो मिस्टेक गलतियां करी आपने वो आपको यहाँ पर अंडरलाइन होकर दिखाई देंगी जब आपकी रिजल्ट शीट आएगी, और रिजल्ट शीट जैसे सबमिट होगी तुरंत आपको सामने दिखाई देगी। अब आपको सॉफ्टवेयर किस प्रकार से प्रयोग करना है वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे और आपको सॉफ्टवेयर ऑन करके दिया जाएगा तो सबसे पहले स्क्रीन आपको दिखाई देगी, वो इस प्रकार से दिखाई देगी। ऊपर लिखा होगा टाइपिंग टेस्ट, उसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद में लॉगिन में आपको रोल नंबर और जो कि आपके प्रवेश पत्र पे होगा वही डालना आपको, और आपके डेट ऑफ बर्थ डाल के, और जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी टाइपिंग टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की आपकी प्रोफाइल दिखाई, जिसमें आपको रोल नंबर, नेम दिखाई देगा। आपको हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग दोनों ऑप्शंस होंगे। इसमें पहले आपको हिंदी कर लेनी, फिर आपको इंग्लिश कर लेनी है।
ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। टंकन गति परीक्षा स्वतः ही टंकित किए गए शब्दों को सेव करता है। ये जो सॉफ्टवेयर ये अपने आप सेव करता रहेगा, जो जो आपने टाइप कर दिया वो अपने आप सेव करता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट तैयार करता है। अंग्रेजी टाइप के लिए कोरियर न्यू फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है और हिंदी टाइपिंग के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड में डेविलिस 010 फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। टंकन परीक्षा जो गति परीक्षा है, अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र में टंकन हेतु पैराग्राफ दिए जाएंगे। अंग्रेजी के लिए बता दिया मैंने आपको, जो फॉन्ट है कोरियर न्यू फॉन्ट दिया जाता है और हिंदी के लिए डेविलिस 10 फॉन्ट दिया जाता है। उसके बाद में यदि आप सबमिट कर देते हो, टाइम से पहले आपने कर लिया तो आप सबमिट कर सकते हो, अन्यथा जैसे ही आपकी समय पूरा होगा उसके बाद में ऑटोमेटिक ही आपकी परीक्षा सबमिट मानी जाएगी। टंकन गति परीक्षा शुरू होने के बाद जैसे आपको 15 मिनट दी जाती है, तो 15 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर स्वतः ही रुक जाएगा, परीक्षा को सबमिट कर देगा। आप द्वारा टंकन गति परीक्षा कार्य पूर्ण कर लेने पर सबमिट बटन दबाया जाना है। यदि आप पहले ही पूरा कर ले तो सबमिट बटन दबाना है। जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर द्वारा पुनः फाइनल सबमिट हेतु आपकी सहमति मांगी जाएगी। एक बार सबमिट दबा देंगे, फिर एक बार फिर से आपके पास में वार्निंग आएगी फाइनल सबमिट, फिर आप क्या करेंगे वहां पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपकी टाइपिंग टेस्ट फाइनल सबमिट हो जाएगा। टंकन गति परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप इन्विजिलेटर को तुरंत सूचित करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि सूचना सहायक परीक्षा की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें दिशा निर्देश मैंने सारे आपको बता दिए हैं। किस प्रकार से आपको पैराग्राफ दिखाई देगा, कौन से फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, सावधानियां क्या बरतनी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, इसको थोड़ा सा विस्तार जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको हिंदी या इंग्लिश में से चूज कर लेना टेस्ट। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी टेस्ट चूज कर लिया, उसके बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 भागों में स्क्रीन बढ़ जाएगी। ऊपर वाले पे आपको पैराग्राफ दिखाई देगा जिसमें जो वर्ड हाईलाइट होता जा रहा है उस वर्ड को आप टाइप करते हुए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हाईलाइट तो अगला वर्ड हो गया और आप पिछला वर्ड दोबारा टाइप कर रहे हो तो वो आपका शब्द गलत माना जाएगा। इसलिए जो हाईलाइट है, मान लो पिछला शब्द गलत हो गया तो हो जाने दो, कोई बात नहीं है। आपको तो जो हाईलाइट वर्तमान में हाईलाइट है उसी शब्द को टाइप करना है। और एक शब्द पूरा कब हो जाता है, जब आप शब्द टाइप कर रहे हैं और उसके बाद में यदि आपने स्पेस नहीं दबाया तो उसको आप काट छांट कर सकते हो, बैक स्पेस दबा सकते हो। लेकिन आपने स्पेस दबा दिया, इसका मतलब वो शब्द पूरा कर लिया है। अब वो अगले शब्द पे उसका कंट्रोल चला जाता है, इसलिए आप फिर बैक स्पेस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और आप अगले शब्द को ही टाइप करने का प्रयास करें। यदि आप पिछले शब्द के हिसाब से टाइप करोगे तो गलत माना जाएगा। उसके बाद में आपको बता दूं, मैं हिंदी के लिए डेविलिस 010 फॉन्ट है और इंग्लिश के लिए कोरियर न्यू फॉन्ट आपका होगा। जब आप पूरा टाइप कर लेते हो तो आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में फिर से वार्निंग आती है फाइनल सबमिट की, फाइनल सबमिट कर सकते हो। यदि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है और यदि आप टाइप नहीं कर रहे हो तो स्क्रीन के राइट साइड पे आप देखोगे, आपको घड़ी दिखाई देगी, उसमें टाइम दिखाई देगा। और यदि समय तक आप नहीं कर पाए तो 15 मिनट जैसे ही पूरी होगी तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रुक जाएगा और आपका जो टेस्ट है जो आपने टाइप किया है उसको वो सबमिट कर देता है। हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरी या क्वेश्चंस आते हैं कि सर नेट स्पीड काउंट होगी या ग्रोस स्पीड काउंट होगी। देखो, अगर अपन कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का भी पेपर देते हैं तो काट पीट के जो बचे हुए नंबर है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में वही तो मार्क्स मिलते हैं, वही तो फाइनल कट ऑफ में अपने सबमिशन होते हैं, माने जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही तो अपनी मेरिट निर्धारित की जाती है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ग्रोस स्पीड ये होनी चाहिए, नेट ये होनी, कुछ नहीं। काट पीट के जो बच रही है नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। और मार्केट के जो भ्रामक प्रचारित पैसे देके प्रचार करने वालों से बच के रहे। क्वालिटी छुपाने से छुपती नहीं है, क्वालिटी अपने आप चमकती है। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि भ्रमित ना हो गए इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में खुद ने कभी कोई एग्जाम पास किया ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे सीधा सीधा मैसेज और संदेश सब राजस्थान के स्टूडेंट्स को मेरा ये संदेश है कि भ्रमित ना होके और अपना सीधा सीधा काम करना है। और जैसे अपन काम करेंगे तो आपको पता है राजस्थान में नहीं
हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया का सिलीगुड़ी बोर्ड रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट रैंक टॉपर दिया हुआ है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सांगवान एकेडमी का दरवाजा आपके लिए 24 आवर्स ओपन है, कब भी आप आ सकते हैं। बिल्कुल कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। व्हाट्सएप आप क्वेरी मैसेज अपना छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और इनसे भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये तो पैसे दलाली का काम कर रहे हैं, घूसखोरी रिश्वतखोरी का करके पैसे दे दो, हम आपका प्रचार देंगे। हम नहीं करना प्रचार, तुम क्या करोगे? एक दिन मैं करूंगा तुम्हारा प्रचार, क्या प्रचार करोगे तुम मेरा? इसलिए आप लोग किसी से भ्रमित ना होए और सीधा जहां क्वालिटी है वहां सीधे पहुंच जाओ, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। 100% रिजल्ट की मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपकी रेगुलर आने की जिम्मेदारी है तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।